वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। आपको पता ही होगा झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होना है। कब? 13 नवंबर और 20 नवंबर को। यानी इसके साथ ही यहाँ पर आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गई है। तो आचार संहिता लागू होने के बाद यहाँ पर जो अपकमिंग वैकेंसी थी या जो वैकेंसी अभी कह सकते हैं नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई थी और उम्मीद थी कि वो नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, तो कौन कौन सी वैकेंसी इसमें फंस गई है जिस पर आचार संहिता का प्रभाव होगा और वो वैकेंसी अब आगे नहीं बढ़ पाएगी, उसका रिजल्ट नहीं आ पाएगा या एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा या वैकेंसी नहीं निकल पाएगी। अलग अलग स्टेज में है, चाहे वो जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट झारखंड पात्रता परीक्षा हो, जेटेट यानी झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, सहायक आचार परीक्षा जिसके माध्यम से आप झारखंड में गवर्नमेंट टीचर बनते, जेएसएससी सीजीएल जिसके माध्यम से आप सचिवालय में अधिकारी बनते, सीडीपीओ है ना, सीडीपीओ की जो बहाली निकली थी, या जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा जिसका कि आपने मेंस का एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट अभी वेटिंग में था। तो इन सभी का क्या होगा, इन सभी के बारे में बात करेंगे। अलग अलग वैकेंसी के बारे में लोग बात करेंगे, कौन सी वैकेंसी में क्या हो सकता है। देखिए, सभी वैकेंसी आपको जेपीएससी से चल रही थी और कुछ जेएसएससी से चल रही थी। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से सभी प्रकार की नियुक्तियां अभी फिलहाल चल रही थी। तो क्या क्या अभी प्रभाव होगा, पहले इसको मैं एक बार रीड कर देता हूं, इसके बाद फिर हम लोग एनालिसिस पे आएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी किसी परीक्षा का परिणाम जारी नहीं कर सकेगा। यानी रिजल्ट जो भी आपका जेपीएससी से रुका हुआ है या जेएसएससी से रुका हुआ है, जेएसएससी में भी सबसे ज़्यादा जो कर सकते हैं बड़ी वैकेंसी जेएसएससी सीजीएल, यानी सीजीएल का परिणाम अब नहीं आएगा, सीजीएल का रिजल्ट नहीं आ पाएगा। जेपीएससी में जैसे अभी सिविल सर्विसेज जेपीएससी मेंस का रिजल्ट आना था, वो भी अब नहीं आ पाएगा। ठीक है, जेपीएससी में और भी नहीं आने का कारण क्या है, जेपीएससी में अध्यक्ष ही नहीं है, तो सबसे पहले अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, फिर आपका रिजल्ट आ सकता था। तो यहाँ पे कोई चांसेस अभी लग नहीं रहे हैं, कोई चांसेस नहीं है कि अब उधर से रिजल्ट आएगा। इसके साथ ही जेपीएससी में सिविल सेवा मेंस परीक्षा हो चुकी है, लेकिन अध्यक्ष के रहते हुए परिणाम जारी नहीं हो सका था, बाद में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकी। इस कारण जेपीएससी सिविल सेवा और क्या क्या फंसा देख लीजिए। जेपीएससी सिविल सेवा तो फंसी गया, सीडीपीओ की परीक्षा सिविल जज, रेंजर, फॉरेस्ट ऑफिसर, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और 2016 से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी वो भी अब रुक जाएगी, वो भी अब स्टॉप हो जाएगी ना। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया 2018 से चल रही है, यानी 6 साल से ये प्रक्रिया जो चल रही थी अब वो भी यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा जेएसएससी से 26,001 सहायक आचार्य जो भर्ती प्रक्रिया अभी हाईकोर्ट में जाकर मामला फंसा हुआ है, ये भी रुक गया। अब इसका भी रिजल्ट अभी नहीं जारी होगा। अभी पहला तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ये आपका जेएसएससी का 26,001 सहायक आचार्य वाला मामला कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट में है, एससी में है। और पहले तो सुप्रीम कोर्ट का फिर डिसीजन आएगा, इसके बाद फिर रिजल्ट की बात है, तो रिजल्ट तो अभी जारी किया नहीं जाएगा, तो इसलिए अब ये भी रिजल्ट जारी नहीं होगा। यानी सहायक आचार्य यानी गवर्नमेंट टीचर बनने का जिसने सपना देखा था वो भी सपना पे यहाँ पे स्टॉप लग गया है। झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग के सेनेटरी व फूड इंस्पेक्टर वाला भी ये परिणाम भी रुक गया, राजस्व निरीक्षक का परिणाम रुक गया, वेटनरी ऑफिसर का भी परिणाम रुक गया। इन किसी का भी रिजल्ट नहीं आएगा। यानी जेएसएससी सीजीएल समेत ये छोटी मोटी जितनी भी भर्तियां थी सबका परिणाम पर स्टॉप लग गया है। यानी आप इन सभी का वेट कर रहे थे, तो आपको अब चुनाव के बाद नई सरकार का वेट करना होगा। अगर यही सरकार रिपीट होती है, हो सकता है ये पुराने चीज़ों को जल्दी जल्दी फिर करे, या फिर हो सकता है नई सरकार के आने के बाद ये भी कि चलो हड़बड़ी में जो अब आराम से करेंगे, यानी सरकार भी सुस्त हो जाएगी। शुरुआती 2 से 3 साल कोई भी सरकार काम नहीं करती है, ये सरकार रिपीट हो चाहे नई सरकार आए, ये शुरुआती 2 से 3 साल बड़े ही आराम से स्मूथ तरीके से काम करती है और अंत में फिर तीसरा साल के बाद इनका नींद टूटता है वैकेंसी वगैरह के बारे में। यानी आप 2 से 3 साल अब नियुक्ति के लिए झारखंड में आप कर सकते हो उम्मीद छोड़ ही दें। आप सेंट्रल जैसे अभी रेलवे आरआरबी की निकली है, इन सभी चीज़ों की तैयारी करें, इसी से आपका भला होगा। फिलहाल ये बिग अपडेट थे आप सभी के लिए। झारखंड विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद की क्या स्थिति है
इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। चलिए जैसे ही आगे कोई अपडेट्स आती है आपको इसकी सूचना यहाँ पर दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।